नमो नमः बच्चों। कंटकेन एव कंटकम इस पाठ के पहले भाग में हमने देख लिया कि चंचल नाम का एक शिकारी था। उसने जाल बिछाई और फिर जब वो दूसरे दिन देखता है तो जाल में एक व्याघ्र अर्थात बाघ फंसा हुआ है। अब चंचल बाघ को निकालता है क्योंकि उसने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं। उसके बाद बाघ कहता है मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझाओ। फिर कहता है लेकिन प्यास बुझ गई, अब मुझे खाना है, मैं तुम्हें ही खाऊंगा। अब जब उसने कहा बाघ ने कि जो भूखा है उसके लिए कोई भी गलत काम नहीं होता, सभी लोग स्वार्थ ही सोचते हैं, तो चंचल जो है उसने कहा नदी जल से पूछते हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, नदी के पानी को पूछते हैं हम। तो नदी के पानी ने कहा एवमेव भवति, हाँ ऐसा ही होता है जैसा व्याघ्रः बाघ कहता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं लोग, नदी जल का उपयोग करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े धोते हैं। तथा च और अपना मल मूत्रादिकम विसृज्य निवर्तन्ते, अपना सारा कूड़ा कचड़ा नदी के पानी में फेंक देते हैं। मैं इतना मदद करती हूँ, नदी कह रही है, फिर भी ये मुझ में कचड़ा डालते हैं। तो वस्तुतः सही में सर्वः स्वार्थम समीहते, सब लोग स्वार्थ ही चाहते हैं। अब चंचल को उसके जवाब से संतुष्टि नहीं है, इसलिए चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, पेड़ के पास गया और वहाँ पूछता है। अब पेड़ भी जवाब देता है मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, पेड़ हमारी छाया में पेड़ कह रहा है मनुष्य हमारी छाया में आराम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फल खाते हैं। कौन खाते हैं? लोग। पुनः और फिर कुठारैः प्रहृत्य, कुल्हाड़ी लेकर हमें मारते हैं। और अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, हमें हमेशा कष्ट देते रहते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी पेड़ को भी दुख तकलीफ होता है तो हम मनुष्यों को छाया देते हैं, फल देते हैं, हम उपकार करते हैं, लेकिन लोग हमें परेशान करते हैं। इसीलिए सर्वः स्वार्थम समीहते, सब लोग स्वार्थ ही चाहते हैं। मतलब नदी के पानी और वृक्ष ने तो कह दिया कि हाँ भाई, सब स्वार्थ चाहने वाले ही होते हैं। अभी आगे देखते हैं। उतने में समीपे पास ही में एका लोमशिका, चित्र में देखिए आपको एक लोमड़ी, एक सियार दिखाई दे रहा है। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे, बेर की झाड़ियों के पीछे नीलीना छिपकर एताम वार्ताम शृणोति स्म, इन दोनों की बातचीत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वो अचानक चंचल के पास आती है और कहती है का वार्ता, क्या बात हुई? मामपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ। सह अवदत, अब चंचल बोल रहा है, अह मातृस्वसह, मातृ मतलब माता, स्वसह बहन, माता की बहन अर्थात मौसी। चंचल को जरूरत है लोमशिका की, इसलिए उसे मौसी संबोधित करता है। अवसरे त्वं समागतवती, तुम बहुत समय पे आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणाः रक्षिताः, मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की। परम एषः, लेकिन ये मामेव खादितुम् इच्छति, ये मुझे ही खाना चाहता है। तदनन्तरं सः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, उसके बाद उसने पूरी जितनी भी बात पहले हुई है वो सारी निखिलाम, सारी कथाम कहानी लोमशिका को कहता है, लोमड़ी को कहता है। लोमशिका चंचलम अकथयत, अब लोमड़ी चंचल से कहती है बाढ़म, ठीक है, त्वं जालम प्रसारय, तुम जाल बिछाओ। पुनः और फिर सा व्याघ्रम कथयति, और फिर वो बाघ को कहती है केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्धः, तुम किस प्रकार इस जाल में बंध गए। इति ये
अहम मैं प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, मैं अपनी आँखों से प्रत्यक्ष अपने सामने ही देखना चाहती हूँ। व्याघ्रः तत्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुम, बाघ वह बात बताने के लिए, वो खुद कैसे जाल में फंसा वो बात, वृत्तांतम वह बात, प्रदर्शयितुम बताने के लिए, तस्मिन् जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, अब फिर लोमड़ी ने कहा, संप्रति अभी, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरित, बाघ ने वैसे ही किया। अनारतम कूर्दनेन, लगातार कूदने से, सहस्रान्तः अभवत, वह थक गया। जाले बद्धः सह व्याघ्रः, जाल में बंधा हुआ वह बाघ, क्लान्तः सन, क्लान्तः मतलब थका हुआ होकर, निसहायो भूत्वा, लाचार बेबस हो गया, उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए भूत्वा होकर, तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामीव च अयाचत, और प्राणों की भीख ही मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, और तब लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम त्वया भणितम, तुमने ठीक ही कहा। सर्वः स्वार्थम समीहते, हाँ सब लोग स्वार्थ ही करते हैं। अब तुम्हें अगर हम बाहर निकालेंगे तब तुम चंचल को खाओगे ना, तो तुम्हारे साथ सब कोई स्वार्थ ही करेगा। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।